देखिए आज हम एक नया टॉपिक फिर लेकर आए हैं। नया टॉपिक आज हमारा क्या है? चाल, दूरी और समय। चाल और दूरी समय है। ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। ये इस वीडियो के माध्यम से हम जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो क्वेश्चन आज हम पूर्ण रूप से तैयार करके बैठेंगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे और अंत तक देखिए। मैं आपको लास्ट में 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा। उन 3-4 क्वेश्चन से आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन सभी में आपके तैयार हो जाएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चाल, समय और दूरी है उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद में आगे चलेंगे। तो बेसिक क्या है? देखो यहाँ पे चाल, दूरी और समय। इसमें आपको एक समय दिया हुआ होगा, एक चाल दी होगी, एक दूरी दी होगी और एक जैसे कैसे बताएंगे, रेलगाड़ी या फिर ट्रेन आ सकता है। रेलगाड़ी या ट्रेन आ सकता है, प्लेटफॉर्म भी आएगा, जैसे कोई सुरंग है, ब्रिज है, या फिर कोई भी आदमी का नाम भी आएगा, खंबा आएगा। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए चाल, दूरी और समय ये टॉपिक है। इसमें आपको 3 सूत्र याद रखने होंगे। वैसे तो आपको सूत्र एक याद रखना होगा, उनसे बनेंगे। तो यहाँ पे एक तो होता है चाल बराबर में दूरी बटा समय। चाल बराबर में दूरी बटा समय, ये आपको सूत्र याद रखना है। और इसी से हमारे 2 सूत्र और बन जाएंगे। वो सूत्र आपको अपने नोटबुक में उतारना है। अगर मेरी माने, अच्छी राय माने, तो आपको ये नोट्स जरूर बनाने हैं। एक बार बनाकर देखिए, फिर आपको जब आपकी ये नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको ऐसी मान के चलिए कि 100 में से 70% आपको ऐसे सवाल आने लगेंगे इस सवाल के। बाकी 30% है वो आपको मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना तय करते हैं। तो ये 4 बराबर में दूरी बटा समय होता है। और इंग्लिश का अगर आप याद रखना चाहें तो इसे 4 को स्पीड कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस है और समय को टाइम कहते हैं। अब 4 यहाँ पे हो गया। समय निकालना है मुझे, तो समय निकालना है तो समय को यहाँ पे 4 में भेज दीजिए और 4 को वापस यहाँ पे भेज दीजिए। तो समय बराबर में क्या होता है, ये सूत्र हम काम में लेंगे बार बार, तो इसको पहले हम बता देते हैं। दूरी बटा में 4 बताए। तो एक बात और, इसमें हम अगर दूरी का मान यहाँ पे 4 का आ गया, समय का आ गया, दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र होता है यहाँ पे कि जब ये दूरी के भाग में है समय, तो इसको हम समय को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये इसके गुणा में चला जाएगा। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये 3 सूत्र आपको याद रखने हैं और इन 3 सूत्रों को याद रखने के बाद भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल जब हम हल करेंगे तो उनमें ये 3 सूत्र काम में आएंगे। फिर अब बात करते हैं हम सीधी कि यहाँ पे आपको दूरी है। दूरी है वो एक तो किलोमीटर में भी मिलेगी या फिर आपको मीटर में भी मिलेगी। km का मतलब किलोमीटर, m का मतलब मीटर। दूरी आपको या तो किलोमीटर में मिलेगी या फिर मीटर में मिलेगी। और बात करें हम समय की, तो समय है वो या तो घंटा में दिया होगा या फिर सेकंड में भी हो सकता है, और कई की बात क्या होता है मिनट में भी दे देता है। तो मैं मिनट भी दे देता हूँ साथ में, मिनट या सेकंड, इन तीनों में दिया हुआ हो सकता है। मिनट का बहुत ही कम चांस में दिया होता है, कई बार सवाल पूछ देता है, तो आपको मिनट को भी याद रखना है। मिनट। अब चाल, चाल की क्या विशेषता होगी ये आपको ध्यान रखना है। चाल आपको चाल कई बार के सवाल में कई बार घुमा देता है, तो चाल के लिए हमेशा आपको याद रखना होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे आपको दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड, ऐसा आपको दिया होगा। जैसे पहचान के लिए बता दूं आपको, जैसे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको क्या दी हुई है? चाल दी हुई है यहाँ पे। चाल कैसे होगी? तो किलोमीटर, किलोमीटर के लिए दूरी दे रखी है और घंटा में दे रखा है घंटा समय। ऊपर दूरी दे रखी है, बट्टा में समय दे रखा है, तो ऊपर दूरी दे रखी है, बट्टा में समय दे रखा है, मतलब क्या है? चाल है। ठीक है, तो ये इनकी पहचान हो गई कि चाल हमेशा क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर प्रति सेकंड में दी होगी। सवाल में अगर आपको नहीं कहे कि कौन सी चाल है या फिर चाल का नाम नहीं दिया हो, तो आपको पहचान करनी होगी कि किलोमीटर और प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड दी हुई हो, उसकी आगे कोई मात्रा नहीं। जैसे 6 किलोमीटर प्रति दे रखा हो प्रति घंटा या फिर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो ये क्या है? एक चाल है। ठीक है, अब आपको इतना अपनी नोटबुक में उतारना है। साथ में मैं उतारता भी जाऊंगा कि आपको किस प्रकार से उतारना है। तो आपको उतारना है वीडियो रोककर, तो ये उतार लीजिए आप। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और इसके बेसिक व्यवहार में जाते हैं। पहले इसके सूत्र पढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब इतना उतारने के बाद में अब मैं आपको सीधा बताता हूँ कि जो इनके मुख्य यानी किलोमीटर को आप मीटर में कैसे बदलेंगे और घंटा को सेकंड में कैसे बदलेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर, लगभग सभी जानते होंगे 1 किलोमीटर बराबर में होता है 1000 मीटर। ठीक है,
और अब इसको मैं अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 1 मीटर बराबर में होता है 1/1000 किलोमीटर। समझ में आया? क्या किया, यहाँ पे जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे तो मुझे 1 मीटर में इसमें 1 रखना था और बाकी जो 1000 थे उसको क्या करना था, इसके भाग में थे, किलोमीटर के भाग में थे, ये 1/1000 हो गया। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। ये आपके काम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आगे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ये भाग देने वाला आपका जनरल व्यवसाय खत्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं 1 घंटा। 1 घंटा में इसे ऐसे दर्शाएगी, 1 घंटा में कितनी मिनट होती है, 1 घंटा में 60 मिनट होती है। ठीक है, और बात करें हम 1 घंटा, 1 घंटा में सेकंड कितनी होती है, 1 घंटा में सेकंड, तो 60 × 60 बराबर में 3600 सेकंड, ये होती है 3600 सेकंड। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है, जरूर याद रखना है, क्योंकि हम कई बार क्या है कि घंटा को सीधा सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है, और 1 सेकंड में घंटा कितनी होती है ये भी लिख देते हैं। 1 सेकंड में घंटा कितनी होती है, तो 1/3600 घंटा, ये हमने बदल दिया। ये हम आपको प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन ये हमारे काम में नहीं आएगा, भाग में हम दे देंगे क्योंकि पेपर में आपको इतना ही टाइम मिलेगा, इसलिए आप पेपर में आपको भाग नहीं देना है बिल्कुल भी। एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद से आप सीधा निकालेंगे। तो आप ये वीडियो रोक इतना उतारना है, ठीक है। अब इतना उतारने के बाद में अब सीधा चलते हैं, आपको एक पढ़ा याद रखना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं इस साइड में पढ़ा लिख देता हूँ, उस साइड में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से। जैसे आपको किलोमीटर, यहाँ पे हमें किलोमीटर रखना है, इस साइड में हमें मीटर रखना है। देखो इस साइड में हमें मीटर प्रति सेकंड रखना है, यहाँ पे मान छोटा आएगा और यहाँ पे मान बड़ा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा पता है। इसके नीचे आपको 5 का पढ़ा लिखना है, ठीक है। इतना आप लिख देंगे, पूरा लिखना चाहिए पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो पूरा लिख, इतना काम लगेगा, हमारा काम है वो इतना सेट हो जाएगा। अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप लिख देना। यहाँ पे 5 का पढ़ा लिखना और यहाँ पे 18 का पढ़ा लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये पढ़ा लिख दिया है, एक साइड में 5 का पढ़ा लिखा है, एक साइड में 18 का पढ़ा लिखा है। अब देखिए आपको मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 5 मीटर प्रति सेकंड है, उसको आपको किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। मीटर है, मीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, उसको अगर आपको किलोमीटर में, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है आपको, तो क्या करना होगा, 5 मीटर को यहाँ पे 18 किलोमीटर हो जाएगा, एक साइड में 5 किलोमीटर का। जब ये कितना, जब हमें अब जैसे मान लीजिए मुझे 15 मीटर बदलना है, 15 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है, तो 5 का पढ़ा कितनी बार बोले तब 15 है, 3 बार बोलने पर 15 है, तो 18 का पढ़ा 3 बार बोल लीजिए, 18 दिया 54, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? इसी प्रकार आपको 20 पूछ ले, 20 मीटर को आपको लगभग देखिए ये बहुत ही कम जाने मुझे ये पूछेगा लगभग सवाल में दिया है कि 4 लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 4 देखिए आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको इसको किसमें बदलना होगा, आपको कहेंगे कि ये मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना बदलना होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पढ़ा कितनी बार बोला है, हमने 4 बार बोला है। 18 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो बेहतर आएगा, तो 5 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ में? इसी प्रकार हम बदलेंगे, लेकिन आपको अगर आप समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपकी धीरे धीरे जैसे हम कमांड बनाते जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब में आप बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है
एक साइड में हमारा 5 का पता चलेगा, एक पराठा 5 का और एक 18 का चलेगा, दोनों का साथ साथ में चलेगा। तो आपको दोनों को साथ साथ में तैयार करना है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड रखना है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड रखना है। अब हमें एक छोटी सी बात और अपनी नोट कर लिख दीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए चाहे आप, जब या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट है हमारी, कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा, जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की हो जाती है, यहाँ पे मीटर है वो छोटा होता है, किलोमीटर वो बड़ा होता है, तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई की हो जाती है तो हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए वो भी तरीका बता दूंगा, तो किससे करेंगे, तो देखिए हमारे पास छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर चल रही है तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 18/5 से गुणा करना होगा। फिर हमारी कंडीशन सेकंड आ गई, कंडीशन सेकंड है कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा, गुणा करेंगे। और गुणा किसको किससे करेंगे, तो इसमें हम कर रहे हैं 5/18 या फिर 5/18 से लिख सकते हैं। देखिए ये थी, ये दोनों चीज एक ही है, ये जो चीज लिखी है मैंने वो दोनों एक ही चीज की बात है। अब आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये हमारे पास तरीका है जो है वो इस टाइम बचाने के लिए है कि आपका टाइम कम से कम लगे, पेपर में जब आप सवाल हल करें तो उसमें आपको टाइम कम से कम ना लगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 8 मीटर प्रति सेकंड है, 8 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलो, किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आपको क्या करना होगा, अब 8 दिया है सीधा, तो 8 देना है तो हमें क्या करना होगा, 8 इंटू करना होगा 18/5 को। अब जो पॉइंट है वो लिख दीजिए, ठीक है। या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ 20 को लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझने के लिए 20 को लिख दिया, यहाँ पे 4 बार काटा और 18 चुका होगा गुना 54 क्या दिया होगा 54 और किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाहिर सी बात है, एक बढ़िया बात है कि 20 मीटर है, छोटी इकाई है और छोटी इकाई से आपको कितने किलोमीटर में बदलना है, किससे गुणा किया है हमने, 18/5 से गुणा किया है। अब जब हमें देखिए एक बार बिल्कुल सही है। देखिए अब इसी प्रकार हमें जब हमें किलोमीटर में दिया हो, मान लीजिए हमें किलोमीटर में दे दे 36 दे दे, क्या दे दे 36 दे दे, और 36 से किलोमीटर प्रति घंटा दे दे। अब इसको आपको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, तो 36 को गुणा कर देंगे, 36 को गुणा कर देंगे 5/18 से और 18 का भाग देंगे 36 में, तो 2 बार जाएगा और 5 को 2 से गुणा करने के बाद देगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो हमें पता है उत्तर बड़ा आएगा, तो क्या करना होगा, गुणा करना होगा। और जब हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे फिर किसको गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ये आपको ट्रिक याद रखनी होगी, तो इसलिए आपको कितना उतारना होगा मैं बता देता हूँ। ये आपको सवाल जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। अभी आपकी समझ में इतना आ गया तो अच्छी बात है। इनको क्या करना है, गुणा करना है। और ये आपको बहुत बड़ी याद रखना होगा। सबसे ज्यादा तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछ जाता है कि जब हम कोई संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो मान, उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। और जब मीटर सेकंड में दिया हो और उसको हमें किलोमीटर घंटा में बदलना हो तो क्या इसका हम करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। तो ये आपको दोनों मोस्ट रूप से सबसे ज्यादा मोस्ट बार बहुत बार काम में आएगा, तो इसको मोस्ट लगाना है। और दोनों सेम यही है, जब आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, ठीक है, 72 प्रति
72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और उसको आपको कुछ बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, 72 की जगह पर 20 लिखेंगे, 90 की जगह पर 25 लिखेंगे, 108 की जगह पर 30 लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो आपको पढ़ा भी मैंने पीछे बताया था कि इस प्रकार से ये पढ़ा साथ में काम लेते जाएंगे। अगर आप ये भी करना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक के रूप में ये पढ़ा आपको एक काम में आएगा, वरना आप ये गुणा करके भी इस तरीका करते हैं, दोनों में आपको एक अच्छा लगे वो तैयार कर लेना। ठीक है, तो आप ये इतना तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक सवाल देता हूँ छोटा सा, 10 पॉइंट में चलते हैं। आपकी किताब में बेसिक रूप में बेसिक नहीं था, तो इसको वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिए। अब बेसिक हमारे पास इतना ही था। आपको ये गुणा करना है या कैसे, दोनों में आप कैसा लगे वो बताना। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे कौन सा याद रखना है। अब मैं चाहता हूँ सीधा आपको एक ट्रेन वाले पॉइंट पर, आपको ट्रेन दे सकता है या फिर रेल। ठीक है, अब इसमें आपको पॉइंट्स ले सकते हैं बात पर कि आपको एक तो नाम दिया हो, जैसे खंबा, बिजली का खंबा है, फिर बिंदु, कोई भी बिंदु दे सकता है, आदमी, व्यक्ति या आदमी दे सकता है, या फिर एक पेड़, ये नाम दे सकता है, इत्यादि नाम इत्यादि कोई भी नाम दिया हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए खंबा, बिंदु, आदमी, पेड़, ऐसी कोई वस्तु दे दे या फिर ऐसी, हाँ वस्तु मान लीजिए क्योंकि आदमी वस्तु में भी दे रहा है, क्योंकि सवाल में देखा तो वस्तु बन है। ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिसका दूरी वो न के बराबर होती हो। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, वो हमारी हाइट, जैसे हमारी लंबाई देखें तो लगभग मान लीजिए लगभग 2 या 1 मीटर भी लगभग होगी नहीं, 1 मीटर के आर पार लगभग मान से 1 मीटर दूरी यहाँ पे जितनी हमारी लंबी है। तो ट्रेन को 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। कई बार क्या होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उदाहरण के रूप में देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए यह एक खंबा है, यहाँ पर हम खंबे से समझेंगे, ये खंबा है और एक यहाँ से ट्रेन है, और मैं यहाँ पे एक ट्रेन बना लेता हूँ। ये जो ट्रेन दी हुई है आपको, इस ट्रेन में जब हम इस खंबे से पार करेंगे, ठीक है, अब इस खंबे की दूरी हो न के बराबर है, जिस प्रकार से मैंने पहले बता दिया कि जैसे खंबा हो, बिंदु दे दे, आदमी दे दे, पेड़ दे दे, उनको पार करने के लिए उन्हें न के बराबर दूरी होती है, तो उनमें हमें खंबे की दूरी को काम नहीं लेना है। तो अब ये ट्रेन है, वो मान लीजिए इस बिंदु से यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और इस ट्रेन की 300 मीटर की लंबाई मानता हूँ मैं, 300 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। और कुछ समय पश्चात जब इस खंबे को पार करेगी वो, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये खंबा आ गया वापस और ये हमारे पास ट्रेन आ गई, ठीक है। बड़े आराम से धीरे धीरे समझाते जाएंगे। और यहाँ पे लिखी थी 300 मीटर, आगे समझ में कब हो गई तब। अब ट्रेन, एक बार तो मान लीजिए ये ट्रेन है, जब इस खंबे से पहले पीछे थी, अब यहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है ट्रेन, और धीरे 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 यहाँ से चलती है चलती है चलती है, फिर यहाँ ट्रेन का जो अगला सिरा है, ये जो अगला पहिया है या अगला साइड है आगे वाला, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तब वह क्या करती है, इस खंबे को पार करती है, कि ये पिछला डब्बा है वो इस खंबे से आगे जाना चाहिए, ये जो पिछला डब्बा है वो इस खंबे से आगे चला जाना चाहिए, तब वो इस खंबे को क्या करेगी, पार कर लेगी। अब आप ये सोचिए कि जब एक ट्रेन है वो इस खंबे को 300 मीटर की एक ट्रेन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि इस खंबे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको पता है कि कितनी दूरी तय करेगी, 300 मीटर दूरी तय करेगी। मान लीजिए ट्रेन का अगला पहिया यहाँ पे आ गया, या फिर अगला जो हिस्सा है, अगला जो डब्बा है वो यहाँ से शुरुआत होती है, और ट्रेन है वो चलती है चलती है चलती है चलती है, और 300 मीटर चलने के बाद में ये डब्बा, वो पिछला डब्बा है वो यहाँ पे आ जाता है, और अगला डब्बा यहाँ पे चला जाता है। तो उसे एक खंबा, बिंदु, आदमी, पेड़ कोई सा ही हो, उसे पार करने के लिए जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही उस खंबे को पार करने में दूरी तय करेगी।
बात समझ में आ गई। ये आपको याद रखना है कि ट्रेन है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो खंभा है उस ये ट्रेन इस खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी इस खंभे को पार करने में तय करेगी। तो इस खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, 300 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार थोड़ा सा आपको उतारना है, ये चित्र आपको उतारना है दिमाग में, तभी सेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खंभे को पार करने में तय दूरी, पार करने में तय दूरी, करने में तय दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई पर निर्भर करेगी, जितने ट्रेन की लंबाई होगी उतने ही उस खंभे को पार करने में तय दूरी करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो रोक लीजिए, और ये ट्रेन भी आपको बनानी है, बनाने के लिए इसलिए बनानी कि आप ये समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने जब आपको ये चित्र बनाकर समझाया तो आपको भी ये समझना जरूरी होगा। तो इसको आपको लिख लीजिए आराम से अपने नोट्स में। फिर हम आगे एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन से आप समझेंगे। चलिए आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके बाद में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देना, फिर आपके बहुत ज़्यादा आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ कि कुछ ना कुछ हमें आने लगा है। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करना, फिर हम बाद में करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बनेंगे बस, कि एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन आ गया है। एक देखो सरल लेवल सवाल पूछा कौन विषय का, एक ट्रेन है 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, बार में कितना दूरी तय करेगी, तो ये तो आपको पता है 600 मीटर तय करेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं, सीधा मैं मुझे कहता हूँ पॉइंट जैसा कि सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा सवाल पूछा भी गया है तो और अभी भी पूछा जा सकता है। तो कैसे होगा, तो मान लीजिए एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है, इसका छोटा सा पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद वो साइड में करेंगे। ये हमारे पास आगे एक बिजली का खंभा दे रखा है, और यहाँ पे एक जो ट्रेन है वो ट्रेन देगी। ठीक है, ये ट्रेन हमारे पास, और इसकी लंबाई दे रखी है 500 मीटर। ठीक है, अब ये ट्रेन की लंबाई दी है सिर्फ, चाल दे रखी है। अब चाल को मैंने आपको बताया था, चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी विशेषता भी नाम है नहीं तो विशेषता क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा, अगर या किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड ले लो। तो अब यहाँ पे एक तो ये देखिए समान इकाई करनी होगी, यहाँ पे मीटर दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो आपको इस किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि दोनों इकाइयां समान होनी चाहिए, वो भी बता देंगे। तो अब आपको पता है खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, तो हमें सूत्र क्या है, सूत्र ये है कि दूरी, यहाँ पे समय क्या करना है, समय ज्ञात करना है, क्या करना है, समय ज्ञात करना है। समय कितना है, दूरी बटा चाल, यही है समय का सूत्र क्या है, दूरी बटा चाल है। अब दूरी आपने चलाएगी, दूरी किसी दूरी आपने ट्रेन को तो जिक्र कौन पे, ट्रेन की आपने लंबाई छुट्टी कौन पड़े, क्यों खंभे ने पार करिए, पूछे कि सवाल अपन खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ट्रेन का तो जिक्र ही नहीं किया, हमें यहाँ पे खंभा करना है। तो दूरी हमें पता है, दूरी कितनी होगी, दूरी हो जाएगी हमारी 500 मीटर। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी वो खंभे को पार करने में तय दूरी करेगी। तो 500 मीटर दूरी हो गई, पीछे समझाया था उसी प्रकार से ये 500 मीटर जो दूरी है हमारे पास आ गई। रही बात चाल की, तो चाल भी हमारे पास है,
तो हम निकालेंगे समय बराबर में दूरी कितनी है 500, चाल हमारे पास है 500 मीटर है और नीचे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक विशेष बात ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, दिख रहा आपको सीधा काट देते हैं, तो यहाँ सीधा नहीं काटना है। देखिए ऊपर मीटर है नीचे किलोमीटर है, कति कौन करता है, दोनों इकाई के मतलब समान करना पड़ेगा। ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर जाना पड़ेगा, या फिर नीचे किलोमीटर है तो ऊपर भी किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आप शो पढ़े थे कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक के कारण मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा, किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जो मैंने 5 का पढ़ा लिखाया था 18 का पढ़ा लिखाया था, वो आगे काम आ सकता है। तो कितनी बार 18 का पढ़ा कितनी बार बोले तो बेहतर आ जाए, 18 का पढ़ा 4 बार बोलो, 18 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो बेहतर आ जाएगा। तो 5 का पढ़ा 4 बार बोलिए, 5 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इधर लिखेंगे 500 मीटर बट्टा में कितना है 20 मीटर बट्टा में सेकंड। जब हर की माइन हर के अंदर जब हर हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बट्टा के अंदर निचले में बट्टा और हो तो वो ऊपर चला जाता है, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, एक मिनट से एक मिनट कट जाएगा, और 50 का आ जाएगा, मीटर आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये जो सेकंड नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बच गया जो कि बट्टा के नीचे बट्टा में, तो वो ऊपर जाके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 25 सेकंड। अब आपकी ये कंफ्यूज होगा कि ये 20 हमें सीधा कैसे लिख दिया, बहुत की समझ में नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा। देखिए मैंने आपको 5 का पढ़ा लिखाया था, 5 जोड़ी 25 6 30 ऐसे लिखाया था, और 18 का पढ़ा लिखाया था ऐसे लिखाया था। अब आपको बताया था मैंने कि जब चाल यहाँ पे क्या हो किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, ऐसे किया। जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर में बदलना है तो आपको 5 लिखना होगा, 36 दिया हो तो उसको आपने 10 लिखना होगा, 54 दिया उसको आपको 15 लिखना है, 72 दिया आपको 20 लिखना है। 36 मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा, आप पता होना चाहिए कि 18 का पढ़ा कितनी बार बोले 36 आता है, 2 बार बोले, तो उसके विपरीत क्या है 5 का पढ़ा है तो 5 का पढ़ा 2 बार बोल लीजिए, और जितना होता है उतना लिख लीजिए। तो 5 का पढ़ा 2 बार बोलने में 10 आता है 10 लिख लीजिए। इसी प्रकार हमारे पास 72 आया था, यहाँ पे कितना आया था 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, और चाल है वो हमेशा इसी 18 के पहाड़े से ही हुई थी। सवालों में 18 के पहाड़े से ही जो चाल है वो दी होती है, तो उसकी विपरीत 5 का पहाड़ा है वो याद कर लीजिए। तो हमें 72 दिया था, 72 का विपरीत यहाँ पे 20 है, तो कितने 18 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से बेहतर आता है, तो 4 बार बोलेंगे तो बेहतर आएगा। तो इसी प्रकार 5 का पहाड़ा 4 बार बोलने तो 20 आता है, तो ये हमने 20 लिख दिया। अब कहते हैं हमारा तो याद कर रहे थे देखो हमारी याद कौन है, तो आपको क्या करना है 72 है, और मैंने आपको बताया था जब एक बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई में जाते हैं तो किसका गुणा करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं ना। तो 72 को 5/18 से गुणा कर दीजिए, 5/18 से। अब इसको काट दीजिए यहाँ से 18 का पड़ा से 18 चौकों 72, ठीक है, कितना बचा 4 × 5, और 4 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 मैंने यहाँ पे लिखा था 20। ये तरीका क्या कर सकते हैं 72 को 5/18 से गुणा कर सकते हैं। जब इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो आपको क्या करना हो 5/18 से गुणा करना हो, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना है। देखिए आप दोनों को अच्छी तरीके आपको जो सवाल अच्छा लगे वो आप तैयार कर सकते हैं। तो अब हमारे पास उत्तर कितना आ गया 25 सेकंड आ गया। आपके सामने देख लीजिए कि जब 500 मीटर लंबी एक ट्रेन होती है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब एक घंटे को पार करती है तो उसमें कितना समय लगेगा 25 सेकंड समय लगेगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सवाल था, ये आपको एक सवाल उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूरी बराबर में वेक्टर कितनी होती है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे कि आपके आगे आने वाले समय भी आपको याद रहे। तो खंबे को पार करने में तय दूरी, खंबे को पार करने में तय दूरी बराबर में 500 मीटर। अब आप जैसे मैं ये बता रहा हूँ ये मुझे पता है, आपको कई जो हाई लेवल वाले हैं वो सोचते हैं कि ये इतना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो आपको सीधा फटाक से उत्तर आएगा क्या आएगा समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। दूरी हमें पता है कितनी है 500, तो 500 लेनी है, नीचे 4 बेहतर है तो बेहतर नहीं क्योंकि 20 कर दिए और 500 को 20 को भाग देना 25 आ जाएगा, उसी तो जल्दी उधर निकाल कर लेके चल वो सवाल चलते हैं एकदम बढ़िया देखो समझ जाओ चल। तो वो है सवाल इन्हें उतारो, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। तब तक चलिए आपने उतार लिया होगा
उतारने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक था। तो इसको आपको याद रखना, जब खंबे आदमी कोई बिंदु पेड़ को पार करे तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही उसको पार करने में तय दूरी होगी। अब बात करते हैं हम एक सुरंग की। जब हम पेड़ जैसे मान लीजिए किसी खंबे के आ गई तो अब हमारे पास प्लेटफॉर्म भी आएगा, ब्रिज भी आएगा और सुरंग भी आएगा। जैसे कोई भी आपको चीज दी हुई जिसको आपको ट्रेन के अंदर से जिसकी दूरी बहुत बड़ी हो, अब क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा वो तो आपको पता होगा काफी दूरी तक लंबा होगा, 500 मीटर हो सकता है, 1000 700-800 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। जैसे कोई सुरंग दे दे तो वो भी सुरंग की लंबाई होती है, ब्रिज दे दे वो भी उसकी भी कहती लंबाई ज़्यादा होती है, नए के बराबर नहीं होती। तो हम हमारा दो नंबर आ गया, क्या आ गया, सुरंग, एक है प्लेटफॉर्म, और एक हमारे पास है ब्रिज। ब्रिज वैसे लगेगा, हमारे पास है ब्रिज। ठीक है, ये तीन नाम लिए हैं हमने मुख्य रूप से, क्योंकि ज्यादातर इन तीनों में से आता है। तो लगभग तो प्लेटफॉर्म से पूछा जा सकता है, सुरंग से भी पूछा जाता है, ब्रिज से भी पूछा जाता है। अब इनकी दूरी आपको पता है क्या होती है, दूरी बड़ी होती है, दूरी इनका मान भी ज्यादा कुछ ना कुछ होता है, 500 मीटर हो सकता है, 1000 मीटर दे दे, किलोमीटर में दे दे, तो दूरी होती है। अब मान लीजिए आपके पास एक चित्र से समझाते हैं, ये हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन यहाँ पे आती है, यहाँ से शुरुआत होती है प्लेटफॉर्म में अंदर प्रवेश करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रेन। जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें कितनी तय दूरी है ये आपको बताना है, क्यों, उसमें तो दूरी तो वही थी, अब इसमें दूरी को अलग है कुछ। मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ से अंदर प्रवेश करती है, किससे, अगले सिरे से प्रवेश करती है, ठीक है, अगले सिरे से पीछे करती है, पिछला को टूटेगा, रोड को छोड़ेगी, यहाँ से वो ट्रेन चली, यहाँ तक चली, लेकिन ये अगले वाला सिरा है वो यहाँ तक आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस ट्रेन को पूरी को बाहर निकालना है, इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकालना है। तो मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म का पिछला डब्बा यहाँ पे आ गया और अगला डब्बा वो यहाँ पे चला गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ट्रेन कहाँ पे आ गई, हमें यहाँ पे आ गई। अब आप हमको क्या बतानी है, आपको दूरी बतानी है कि कितनी दूरी तय करेगी। तो ट्रेन है वो यहाँ से चली और चलते 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 यहाँ पे अगला सिरा आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रेन को पूरी को बाहर निकालना है, तो ट्रेन का जो पिछला सिरा है वो यहाँ पे आ गया। अब हमें तय दूरी, तो एक तो ये प्लेटफॉर्म की थी, ठीक है, प्लस में जो ट्रेन की लंबाई थी वो कुल दूरी यहाँ पे आ गई। जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर थी और 300 मीटर ट्रेन की थी, ट्रेन की कितनी थी, 300 मीटर थी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 300 मीटर, ट्रेन कितनी लंबी थी, 300 मीटर लंबी थी। तो इस ट्रेन को ये प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, तो कितना था, 200 को प्लेटफॉर्म पार करना, फिर 300 ट्रेन पार करना, तो कुल कितनी होगी, 500 मीटर। ये आपको ध्यान लगाना है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आगे हमारे पास जो सेकंड सवाल आएगा वो इसी में से आएगा, दो प्रकार की, एक तो वो वाला, एक ये प्लेटफॉर्म वाला, इसी प्रकार से कोई सुरंग दे दे, इसी प्रकार से कोई ब्रिज दे दे, तो आपको क्या करना है, जो प्लेटफॉर्म या सुरंग या ब्रिज की दो दूरी दी हुई हो उसको प्लेट जो ट्रेन है उसमें जोड़ दीजिए और जो हमारे पास कुल तय दूरी आ जाएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी तय दूरी करेगी, तो 200 तो ये थी, प्लस में 300 ये थी, तो कुल कितनी तय दूरी करी, उसने 500 मीटर तय दूरी करी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी को जोड़ना, सिंपल सी चीज है, दूरी, कुल दूरी हमारे पास सवाल में कम है। अब इसका मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, और सवाल बताने हमारे पास दोनों दोनों दूरी होगी तभी हमारे पास सवाल होगा। एक मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, इस प्रकार से आप इसमें ये उत्तर उतार लीजिए।
चलिए आपने बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको हल करके बताना है, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। एकदम सिंपल सा है। 500 मीटर यहीं पे है वापस से कि एक क्वेश्चन दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन की लंबाई हमारे पास दी हुई है से एक ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये सवाल है। अगर आपको आता है तो आप एक बार जरूर कीजिए, वीडियो को रोककर। अगर नहीं आता है या फिर आपने कर लिए तब इस बारे में आप कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है, ट्रेन की चाल दे रखी है। ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन है वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसमें कितना समय लगा होगा ये हमें पता करना है। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 500 मीटर दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन है। अब जो ट्रेन है तो हमारे पास कुल दूरी चाहिए, चाल है हमारे पास, क्या है, चाल है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का सूत्र क्या है, दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है। तो दूरी हमें होनी चाहिए, चाल हमारे पास है 72 है, दूरी हमें निकालनी है, कुल दूरी कितनी तय करेगी। हमें क्या करना है, ये ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय हमारे पास सूत्र तैयार बैठा है, दूरी बटा चाल, लेकिन हमारे पास दूरी नहीं है। कैसे नहीं, देखिए ये तो 500 है, हमें क्या कहता है सूत्र क्या था, c + t था। यहाँ पे क्या रहते हैं, ट्रेन कहाँ पे, देखिए ट्रेन की लंबाई नहीं है हमारे पास, ट्रेन की दूरी नहीं है, 500 तो है, प्लस में t की जगह पर क्या जोड़ें, t की जगह पर कोई नहीं छोड़ना है। तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा इनमें से कोई नहीं, उस पर आपको ऑप्शन डी के मान के अंदर मिलेगा आपको कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से ये कोई नहीं करना है। ये सवाल भी कई बार पूछ जाता है सीधा सिंपल तरीके से, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले सवाल को समझना होगा फिर आपको हल करना होगा, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना होगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दी हुई मिलेगी, उसके बारे में आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उसे समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन अभी और बाकी में पड़ी है, उनको आप करना। तो इसमें आपको क्या नहीं दिए, ट्रेन की लंबाई नहीं दी। अगर ट्रेन की लंबाई दी होती तो हम समय निकाल लेते, लेकिन हमारे पास कोई दूरी ही नहीं है, तो चाल का हम क्या करेंगे, चाल का हमारे कोई काम नहीं है ये जब तक हमारे पास दूरी नहीं होगी, और दूरी हो जाएगी तो हम समय निकाल देंगे। वहाँ दूरी के सूत्र में, इस सूत्र में मान के दूरी रखेंगे, बटा में चाल करेंगे, ठीक है। इनमें से हमारे पास सूत्र क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो एक सवाल ये भी बता दीजिए, दूसरे प्रकार का सवाल ये है हमारे पास, 2 सवाल। अब 3 और 4 2 सवाल होंगे, उनको भी करा देंगे, तो आप पहले ही वो कर लीजिए, बता दीजिए। अब दो सवाल आएंगे, वो जबरदस्त सवाल आएंगे। चलिए उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा। 3 नंबर सवाल है इसी प्रकार का, यही सेम सवाल है। अंतिम 2 सवाल बचे हैं, उन दोनों सवालों को आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा लगभग सारा सवाल आप तैयार से हल कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वही सवाल है बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, कि चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी।
पार करेगी। ये सवाल तो पिछले की तरह सेम था, इतना ही दिया हुआ था। इसके बाद में आगे थोड़ा और जुड़ जाएगा। जब रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 300 मीटर, 300 मीटर। अब आपको आपको आने लगा है, अगर आपको आ गया है, आपको सिर्फ कंप्लीट करना है, तो आप पहले वीडियो को रोकिए, फिर पहले इस सवाल को कीजिए, फिर सवाल करने के बाद आपको सीधा चेक करना है दोबारा। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। वापस वही है, इसका हल कैसे करेंगे। इसके हल के लिए हमें क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। ये रहा प्लेटफॉर्म, और इसके बाहर एक ट्रेन खड़ी, ये रहा ट्रेन है। हमारे पास क्या है और क्या नहीं है वो चेक कर लीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए, रेलगाड़ी लंबी 40 मीटर लंबी है, 40 मीटर लंबा है और 300 मीटर लंबी ट्रेन है। तो हमारे पास दूरी तो है, कुछ दूरी की सूत्र क्या था, प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन की लंबाई। तो 400 प्लस में 300 यानी 700 मीटर। तो क्या आ गई, दूरी आ गई, क्या आ गई, दूरी आ गई। दूसरी बात हमारे पास क्या पूछा है, समय पूछा है। क्या पूछा है, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो हमारे पास समय हमारे पास दूरी कितनी है, 700 है। 700 बटा में 4, हमारे पास कितनी है, 72 है। 700 मीटर है ऊपर और नीचे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको बदलना होगा 72 को, और 72 को अभी बताया था मैंने 18 का पढ़ा कितनी बार बोले तो 72 आता है, 4 बार बोले तब आता है। तो 5 का पढ़ा 4 बार बोल के 20 आएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 700 बटा में 20 और नीचे ऊपर सेकंड आ जाएगा, एक भी काट दी, 70 का आता है 35 और 35 का भी लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया उत्तर आ गया। 700 नीचे 20 कर देंगे और एक 20 सेकंड काट दिया, 70 में 2 काट तो 35 सेकंड लगेगा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी को। ये था हमारे पास दूसरा सवाल। इसके बाद एक सवाल थोड़ा सा सबसे बड़ा सवाल आएगा पेपर में, किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है जो कि आप कम से कम समय में कैसे करेंगे। ये आपको सूत्र कानून नहीं देना है, मैं सीधा सूत्र के साथ बता दूंगा। इससे भी सरल तरीका है जिसे आप मात्र 10 या 15 सेकंड में आप इसको हल करेंगे। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद में आपको एक सवाल ऐसा ही जबरदस्त सवाल उतार देता हूँ और वो सवाल भी आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। इस प्रकार के आप सवाल अब आसानी से कर देंगे। आपको समय पूछे, दूरी पूछे, चाल पूछे, तीनों में कुछ भी पूछे, आपको इसी सूत्र में मान रखना है और पक्षांतर करके भी मान निकालना है। ठीक है, और ऐसा कोई सवाल आए आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। लगभग देखो पेपर में सवाल है वो एकदम सिंपल पूछा जाता है, क्योंकि जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से मिलता है। अब इसको आप कम से कम ऐसे दिखाने एक दो मिनट के अंदर आप उसको हल कर लेंगे जब आपने ये बेसिक पढ़ ली है। और आपको 2 मिनट नहीं लगाना है, आपको कम से कम ला लो 30 सेकंड के अंदर आपको इस सवाल को हल करना होगा। अगर आपकी सूत्र याद है या फिर 18/5 या 5/18 हो या फिर 18 को 5 को पढ़ रहे हो याद है, चलते हैं याद रख इसको और जल्दी जल्दी 3 या 4 सूत्र याद हो। ठीक है, और बेसिक करो, प्लेटफॉर्म इसके मैंने याद होगा। फिर हमारे पास अगला सबसे बड़ा लास्ट अंतिम क्वेश्चन ये है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। इस सवाल को देखते जाइए, बड़ा ही सरल सवाल है और थोड़ा सा कंफ्यूज है। अभी तो आप लगती हैं कि इसको कैसे करेंगे ये समझ आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई
क्या होगी। अब ये थोड़ा सा देखो, सबसे हार्ड लेवल में ये सवाल पूछेगा और जो सबसे सरल है वो भी ये सवाल होगा। ठीक है, सरल कैसे होगा, जब आप इस सवाल को समझ जाएंगे तब आपको ये क्या लगेगा, सरल लगेगा। और जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हर सवाल को इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल को इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से करना है आपको, सबसे पहले जो दिया है वो उसी से बदलिए। आपको क्या दिया है, 90 किलोमीटर की चाल दे रखी है, विधि दे रखी है, चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, से एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था बिजली के खंभे को पार करती है 8 सेकंड में। मतलब कि उस ट्रेन को उतनी दूर, जितनी ट्रेन की दूरी है उतनी दूरी पार करने में कितना लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। तो उसको आपको ध्यान में चित्र बना लीजिए। बनाना क्या है, उसको जो आपको समझना है जाएगा कि बिजली के खंभे को पार करेगी तो उसे 8 सेकंड लगता है। मतलब जो ट्रेन की दूरी है उसे पार करने में कितना समय लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब मैं सीधा चलता हूँ प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। एक प्लेटफॉर्म है, ये तरह से समझाना है। ये तो मैं बताना चाहता था, इसमें 8 सेकंड ये बताना चाहता कि उसको दूरी वो जितनी दूरी पार रेलगाड़ी की है उतनी ही उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। और यहाँ पे मैंने एक बाहर एक थोड़ा सा क्या बना लेता हूँ, ट्रेन बना लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया। मतलब इसको ये इतनी दूरी तय करने में कितना लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये कितना है, 8 सेकंड लगेगा। जितनी इसकी दूरी है उतने को पार करने में कितना लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। और एक बात हमें कह रही थी, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। इस पूरे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म ये है ना प्लेटफॉर्म। आगे बात समझ में, प्लेट यहाँ से ट्रेन चली और हमें पता है इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। क्यों, जैसे एक खंभा था, उस खंभे से आप चित्र बना के लीजिए, ट्रेन है वो यहाँ से चलेगी, यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी, तब उसे उतनी ही दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पे मतलब इतनी दूरी, जो इसकी दूरी है उतनी उसकी दूरी बराबर में होगी। तो दूरी बराबर होगी तो उसी उस दूरी की पार करने में कितना लगेगा, 8 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 8 सेकंड का टाइम लगाने के लिए ये तो दूरी है वो 8 सेकंड पार करने में लगेगी, 8 सेकंड। और ये यहाँ पीछे लगी कुल, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लगेगा 20 सेकंड टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा 12 सेकंड। 20 में से जब हम 8 हटा देंगे तो ये हमारे पास ये आ गया, कितना है, 12 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछिए, दूरी पूछिए। ठीक है, क्या पूछिए, दूरी पूछिए। और दूरी का सूत्र होता है हमारे पास 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। और 4 हमें कितनी देर की, 4 क्या है, 90 और समय भी देखिए, समय अपन देखिए 12। अब अनुगुण सीधा ना करते हो, 90 किलोमीटर से क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये यहाँ पे 12 सेकंड है। तो सेकंड और घंटा इसमें गुणा पर नहीं हुआ है तो क्या करना है, चेंज करेगा। तो 18 जो 90, 18 को 5 और गुना से 90 आ गए, तो 5 को 5 और गुना कितना होगा, 25 आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया 25 इंटू 12। और हमारे पास दूरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, सेकंड को सेकंड से हट जाएगा तो किलोमीटर में आ जाएगा, यहाँ पे मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा। तो 12 × 60 80 बाई 6 और 12 24 24 से 6 30, 300 आगे मीटर। ये हमारे पास उत्तर आ गया। ये का सीधा सा ये चित्र था वो तो मैं समझाने के लिए था, चित्र पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उस प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन है वो 8 सेकंड में अपने दूरी तय पार करेगी और कुल वो प्लेटफॉर्म पार करने में 20 सेकंड लेती है। तो 20 में से 8 हटा देंगे, 12 बचेगा। तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म इतनी दूरी तय करने की कितनी, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई बची है और इसको पार कितनी वो पार करने में उसे 12 सेकंड लगेगा, उसे 12 सेकंड लगेगा इतनी दूर तय करने में। तो 12 सेकंड का हमारे पास ये समय आ गया। फिर 4 है, 4 बराबर 90 है, तो 90 आप निकल दियो, मीटर प्रति सेकंड बदल दियो, तो निकल के 25 लिख दियो, 25 ने 12 गुणा 300 मीटर आ जाएगा। आपकी आ जाएगी प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी आगे आती है, 300 मीटर। या फिर इसमें आपको ट्रेन की प्लेटफॉर्म को समय दे देगा और ट्रेन को समय कौन दे मिलेगा। तो समय आप पहले अपन याद करना हो, क्यों यहाँ इनमें अपन समय निकालना होगा और समय निकाल के अपन इन दूरी भी पूछ सकते हैं। तो सवाल किए होंगे वीडियो में पूछ रहे, तो सवाल हल इन तरीकों में होगा, जितना सवाल आप कराया है 3 या 4 इन तरीकों से सवाल हल होगा। तो कोई भी आपकी किताब है तो फिर किताब को मैंने 1-2 सवाल आप दे दिए, चेक करिए अभी पीछे को पेपर में पूछे 90 सवाल है, चेक करिए एक बार थे और इन मैंने आज का बताया है, देख लिया फिर बाद में तुम इसको
1 या 2 दिन में वापस रिवीजन मारकर फिर आप उसके कोई भी सवाल है उसको हल करेंगे आपको, तो उससे आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी और आपको ज़रूर उसको, मुझे उम्मीद है कि आप उसको सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हर लेवल में सबसे ज़्यादा इस प्रकार का पूछ सकते हैं या फिर इसी पीछे वाला 2 सवाल ये बनते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन दोनों तरीकों को आपको तैयार करना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले मैथ टॉपिक में।